बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 13 प्रोफेशंस। प्रोफेशंस यानी पेशे। अब प्रोफेशंस या पेशे क्या हैं? पेशा वो काम है जिसमें लोग महारत हासिल करते हैं और उसके ज़रिए रोज़ी कमाते हैं। मुख्तलिफ पेशे मुख्तलिफ महारतों, तालीम और तजर्बे की बुनियाद पर होते हैं। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आम पेशे जो हमें नज़र आते हैं वो है डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर, वकालत, पायलट, फनकार, मैकेनिक, साइंसदान और नर्स वगैरह। अब लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस लेसन को रीड करने के बाद बच्चे क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सके। आइडेंटिफाई पहचान करना, सम प्रोफेशंस कुछ पेशों की, फ्रॉम पिक्चर्स तस्वीर से कि तस्वीर की मदद से कुछ पेशों की पहचान करना, जैसे टीचिंग, फार्मिंग यानी खेती बाड़ी, मेडिसिन एक्सेट्रा। रिकॉग्नाइज पहचान करना द रोल किरदार ऑफ सम कॉमन प्रोफेशंस कुछ आम पेशे, इन देयर डेली लाइफ उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका सामना जिन प्रोफेशन से होता है उनके किरदार के बारे में वो जान सकें। स्टेट वजाहत करना, विच प्रोफेशन के कौन सा पेशा दे लाइक उनको पसंद है, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, एंड वाई और क्यों। और फिर आखिर में बच्चों को ये पूछना कि उनको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोफेशन पसंद है और उसकी वजह भी पूछनी है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि इस लेसन में हम प्रोफेशंस के बारे में देखेंगे कि इनका क्या किरदार है और ये हमारी मदद कैसे करते हैं। लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू अडॉप्ट, हमें अपनाने पड़ते हैं या इख्तियार करने पड़ते हैं, अ प्रोफेशन पेशा, इन अवर डेली लाइफ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, टू अर्न ताकि हम कमाएं, अ लाइवहुड रोज़ी कि हमें रोज़ी कमाने के लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है। एज़ फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स, जैसे कपड़े सीने के लिए, अ टेलर दर्जी होता है, जैसे कपड़े सीने के लिए दर्जी होता है। फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचने के लिए, सेलिंग यानी बेचना। अ ग्रीन ग्रॉसर सब्जी फरोश। एंड डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, और डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए, ऑफ अ पेशेंट मरीज का, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको कुछ प्रोफेशंस का जिक्र किया गया है कि जैसे कपड़े सीने के लिए दर्जी होता है, सब्जियां बेचने के लिए सब्जी फरोश होता है और मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है। वी डू हम करते हैं, नॉट ओनली अर्न लाइवहुड हम ना सिर्फ रोज़ी कमाते हैं, विद दिस इसके साथ यानी इस पेशे से ना सिर्फ हम रोज़ी कमाते हैं, बट वी ऑल्सो हेल्प अदर्स बल्कि हम दूसरों की मदद भी करते हैं। हेल्प यानी मदद, अदर्स दूसरों की, कि पेशे से हम अपने लिए रोज़ी तो कमाते हैं, इसके साथ साथ हम दूसरों की मदद भी करते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज़ का जब इलाज करता है तो वो उसकी मदद करता है, जब कोई किसी के लिए कपड़े सीता है तो वो उसकी मदद करता है। जैसे आप नीचे दी हुई पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो कि पेशेंट है, यानी ये मरीज़ है और ये डॉक्टर है जो कि इनका इलाज कर रही है, इनका ट्रीटमेंट कर रही है और इस ट्रीटमेंट के ज़रिए ये इनकी मदद यानी इनकी हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमें रोज़ी कमाने के लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई पेशा अपनाना पड़ता है, मसलन कपड़े सीने के लिए दर्जी, सब्ज़ी बेचने के लिए सब्ज़ी फरोश, मरीज़ का इलाज करने के लिए डॉक्टर वगैरह।
हम इससे ना सिर्फ अपनी रोजी कमाते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86 की तरफ। डिफरेंट प्रोफेशंस, मुख्तलिफ पेशे। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए एंड सी और देखिए दैट पीपल के लोग एडॉप्ट अपनाते हैं या इख्तियार करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस मुख्तलिफ पेशे फॉर अर्निंग देयर लाइवहुड ताकि वो अपनी रोजी कमा सकें। कि दी हुई तस्वीर में देखिए कि लोग अपनी रोजी कमाने के लिए मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं। अब नीचे पिक्चर्स देखते हैं। आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, ये है पायलट। सेकंड पिक्चर है फार्मर यानी किसान की। थर्ड पिक्चर है टीचर यानी उस्ताद की। फोर्थ पिक्चर है पुलिसमैन यानी पुलिस की। ये डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनके ज़रिए लोग अपनी रोज़ी कमाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जैसे पायलट हमारी मदद कैसे करते हैं कि ये बहुत थोड़े वक्त में हमें लंबा सफ़र करवाते हैं जहाज़ में। सेकंड है फार्मर, तो किसान हमारी मदद कैसे करते हैं, ये हमारे लिए गल्ला और अनाज उगाते हैं। टीचर, ये हमें तालीम देते हैं। पुलिसमैन, ये हमारी हिफाजत करते हैं यानी हमें सिक्योरिटी देते हैं। ऑल दीज पीपल, ये तमाम लोग जो आपको पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, हैव इम्पॉर्टेंट रोल, इनका अहम किरदार है इन अवर डेली लाइफ्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू देम, और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं इनका हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार है और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनमें से किसी एक की एब्सेंटी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। जैसे अगर किसान ना हो तो हमारे पास गल्ले और अनाज की कमी हो जाएगी, उस्ताद ना हो तो हम तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। What would you like to become and why? आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट प्रोफेशन कौन सा है जिसको आप आगे जाकर अपनाना पसंद करेंगे, और उसकी रीज़न भी बताएं कि आपको वो प्रोफेशन क्यों पसंद है और आप उस स्पेसिफिक प्रोफेशन को क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसको हम शॉर्टली यहीं पर लिख लेते हैं। I would like to become a doctor to help people stay healthy. That I would like to become a doctor, कि मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगी। To help people, ताकि मैं लोगों की मदद करूँ। Stay healthy, सेहतमंद रहने में। Next, I would like to become a teacher because I want to help others learn new things. I would like to become a teacher, मैं टीचर बनना पसंद करूँगी। बिकॉज, क्योंकि I want to help others, मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। To learn new things, ताकि वो नई नई चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करवाई जिसमें हमने देखा कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं और उसकी रीज़न हमने लिखी कि क्यों। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 13 का लेसन एंड होता है। अब हम उसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क टिक ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द इनकरेक्ट, कि सही के सामने टिक लगाएं और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पुलिस आर फॉर अवर सिक्योरिटी, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट, दोज हु रिपेयर व्हीकल्स, वो जो कि गाड़ियाँ ठीक करते हैं या उनकी मुरम्मत करते हैं,
आर मेसन्स, उनको मेसन्स कहा जाता है। मेसन्स कहा जाता है कारीगर को। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। वो जो कि गाड़ियों को रिपेयर करते हैं उनको मैकेनिक कहा जाता है। इसको मेमार भी कहते हैं, कारीगर या मेमार, मेसन्स को। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल रन्स अ स्कूल। प्रिंसिपल स्कूल चलाता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप देखें कि उसका एक प्रिंसिपल होगा जो कि उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा होता है। लास्ट है अ कन्फेक्शनर सेल्स वेजिटेबल्स, कि कन्फेक्शनर जो है तो ये वेजिटेबल्स बेचता है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, सेल्स यानी बेचना। जो शख्स वेजिटेबल सेल करता है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसको ग्रीन ग्रोसर कहा जाता है, और कन्फेक्शनर कहा जाता है हलवाई को या बेकर को, यानी जो बेकरी शॉप्स होती हैं उनके मालिकान को कहा जाता है कन्फेक्शनर्स यानी हलवाई जो हलवा बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गया इनकरेक्ट। अ कन्फेक्शनर सेल्स स्वीट्स, या हम कह सकते हैं दैट अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, हवाई जहाज कौन उड़ाता है, एंड हाउ ही हेल्प्स अस, और वो हमारी मदद कैसे करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है पायलट की। आंसर को लिखते हैं, अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। They help us travel to far away places in short time। तो क्वेश्चन था हमारे पास दैट हु फ्लाइज इन एरोप्लेन, हवाई जहाज कौन उड़ाता है, एंड हाउ ही हेल्प्स अस, और वो हमारी मदद कैसे करते हैं। अ पायलट फ्लाइज इन एरोप्लेन, पायलट जो है तो ये एरोप्लेन उड़ाते हैं। दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। ट्रैवल के हम सफ़र करें। टू फार अवे प्लेसेस, दूर दराज के इलाके। इन शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त में। कि एरोप्लेन चलाते हैं पायलट और वो थोड़े ही वक्त में हमें दूर दराज इलाकों का सफ़र करवाते हैं। अ पायलट फ्लाइज इन एरोप्लेन, दे हेल्प अस ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस इन शॉर्ट टाइम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू हुम विल यू कॉल फॉर रिपेयरिंग, आप किसको बुलाएंगे मुरम्मत करने के लिए। इफ़ द व्हीकल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। आउट ऑफ ऑर्डर यानी ख़राब होना। तो क्वेश्चन है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसकी मुरम्मत के लिए आप किसको बुलाएंगे। इफ़ अ व्हीकल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, आई वुड कॉल अ मैकेनिक। A mechanic is a person who repairs the car. If a vehicle is out of order, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, I would call a mechanic, तो मैं मैकेनिक को बुलाऊंगी। A mechanic is a person, मैकेनिक वो शख्स है who repairs the car, जो कि गाड़ियों को ठीक करता है। If a vehicle is out of order, I would call a mechanic. A mechanic is a person who repairs the car. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 88 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रोफेशन इन कॉलम बी इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर्स गिवन इन कॉलम ए। क्या आपको कॉलम ए में जो पिक्चर्स दी गई हैं, कॉलम बी में उनके प्रोफेशन यानी उनके पेशे के बारे में लिखिए। अब आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ये हैं ड्राइवर, क्योंकि ये गाड़ी चला रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं ये एक बेकरी की शॉप है, तो ये है कन्फेक्शनर यानी हलवाई।
नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक फीमेल क्रिकेटर है, तो हम प्लेयर भी लिख सकते हैं और हम क्रिकेटर भी लिख सकते हैं, यानी खिलाड़ी। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है नर्स। लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है कॉबलर यानी मोची। तो यहाँ पर 5 पिक्चर्स दी हुई थी जिनके प्रोफेशंस के बारे में हमने लिखा। फर्स्ट है ड्राइवर, सेकंड है कन्फेक्शनर, थर्ड है प्लेयर और क्रिकेटर, नेक्स्ट है नर्स और लास्ट है कॉबलर यानी मोची। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताइए, दैट एवरी प्रोफेशन के हर पेशा इज रिस्पेक्टेबल, बाइज्जत है, बावकार है, एंड हेल्प्स अस और हमारी मदद करता है, इन सम वे कुछ तरीकों से, और द अदर या फिर किसी दूसरे तरीके से। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को बताइए कि हर प्रोफेशन, हर पेशा अहम है। हमने इस लेसन में जितने भी प्रोफेशंस देखे, आप सोचें कि अगर इनमें से कोई एक प्रोफेशन मौजूद ना हो तो हमें ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उनके ना होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कॉबलर यानी मोची की, जब हमारे जूते ख़राब होते हैं तो हम कॉबलर यानी मोची के पास लेकर जाते हैं उनको और वो हमें मुरम्मत करके दे देते हैं। इसी तरह ड्राइवर की बात करें तो ये हमें एक जगह से दूसरी जगह बासानी लेकर जाते हैं। इसके अलावा हमने लेसन में किसान के बारे में पढ़ा कि ये हमारे लिए गल्ला और अनाज उगाते हैं, तो अगर किसान मौजूद ना हो तो हमारे लिए फिर ये काम कौन करेगा, जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द मौजूद हर प्रोफेशन को देखें, चाहे वो डॉक्टर हो, टेलर, लॉयर, साइंटिस्ट, नर्स, बार्बर, डेंटिस्ट, मैकेनिक, इन सब की अपनी अपनी जगह है। ये अपना अपना काम करते हैं और इन मुख्तलिफ लोगों के मौजूद होने से ही माशरा तरक्की करता है। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 13 प्रोफेशंस एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।